हेलो गाइस। तो ये साइक्लिसिटी ये कॉन्सेप्ट है एक जो कि रिमाइंडर थ्योरम में था और ये बुक अब हमारा राकेश यादव सर का था। तो ये मैथ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने डाउट नट पर एक वीडियो देखा, तो वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुआ। बट वो मैथ बैकग्राउंड से था तो प्रोसेस का भी लेंदी था। ठीक है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ जो मेरे को समझ में आया और वहाँ से जो थिंग डेवलप हुआ उसकी फॉलो करके। तो मान लो ये मैंने सॉल्व करूँगा, या फिर इसको सॉल्व करते पहले हैं फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 32 पावर 32 पावर 32। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए, 1 डिवाइडेड बाई 7 व्हाट विल बी दी रिमाइंडर। यहाँ पर आ जाइए। तो देखिए, हम पहले क्या करेंगे, इस 32 को सिर्फ इस हमारा बेस को 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो कितना होगा, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 7 4 जा 28, सो 2 एंड 4, सो 4 हो गया। ठीक है, इसको रखते, सो 4 टू दी पावर 32/7 ये हो गया। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है साइक्लिसिटी पर। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है ये साइक्लिसिटी, इसी को साइक्लिसिटी कहलाएंगे हम। तो देखो, तो अब क्या करेंगे कि इस 4 का इस पावर को हम भूल जाएंगे। ठीक है, और इसको हम मानेंगे ऐसे कि 4 का पावर अगर 1 है और उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। देन 4 की पावर अगर 2 है देन डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। 4 की पावर अगर 3 है देन डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। 4 की पावर 4 है तो डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे आपको देखना है कि कब रिपीट हो रहा है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 4 टू दी पावर अगर 1 है और डिवाइड करेंगे 7 तो रिमाइंडर 4 ही होगा ना। अब 4 टू दी पावर 2 है मतलब 16, तो 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 2 जो 14, सो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 2। अब देखो 4 टू दी पावर 3, इसका क्या होगा, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, सो 4 टू दी पावर 3 मतलब 64 होता है। तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि 7 नहीं जा 63। तो 4 टू दी पावर 4 को हम देखेंगे, तो देखो अगर 64 होता है 4 टू दी पावर 3 तो क्या होगा, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 जा नहीं है, अगर इंटू बोलना पड़ेगा। तो 4 इंटू 16, 4 इंटू 4 16, कैरी 1, सो 4 इंटू 6 24 एंड कैरी 256। तो 256 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो 7 3 जा 21 और 46, सो 46, सो 7 4 जा लिख कर लेते हैं यहाँ पर 256, 7 3 जा 21 46। ओके, नाउ 7 7 जा 49 होता है तो नहीं जाएगा, तो 7 6 से जाएगा, 7 6 जा 42। अब देखो रिमाइंडर होगा 4। ठीक है, फिर से हम करेंगे 4 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 को हम फिर से 4 से गुना करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो 4 इंटू 6 4 कैरी 2, सो 5 4 20 22 कैरी 4 2 4 10 24। 10 24 को हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 है कि 7 32, 7 4 जा 28, ये 8 होगा 4 होगा ना, 7 7 7 6, हाँ 7 6 से 42, सो रिमाइंडर जो रहेगा 2। अब देखो एक बात, यहाँ पर देखो 4 2 आ गया और यहाँ पर पहले हमारा का 4 2 था, यानी इसके बाद रिपीट हो रहा है ना 3। तो साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी इसका है, इसका साइक्लिसिटी हो गया 3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा काम का है, तो इसको निकालना है आपको। अब क्या करना है, देखो अब इस 32/32 को पावर को 32/32 इस पावर को आपको 3 से डिवाइड करना है, यानी एक पावर को, इसको नहीं, इस पावर को। तो 32 को डिवाइड करो, कितना आएगा रिमाइंडर। हाँ, तो हमने इसको क्या मिलेगा, अगर 3 से डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 10 जा 30, सो रिमाइंडर हो गया 2। ठीक है, अब उसका भी सेम ही है, तो 2 ही है। अब देखो, तो हमारा पावर किसका 2 था, मतलब जब पावर 4 का पावर इस 4 का पावर जब 2 था तो रिमाइंडर क्या था। तो 4 का पावर जब 2 था तब हमारा रिमाइंडर था, देखो साइक्लिसिटी में 2 था। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 32 की जगह 4 का पावर 2 कर सकते हैं और इसका पावर भी 2 कर सकते हैं। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा
ये 2 मिलेगा, 2 मिलेगा और 2 मिलेगा, रिमाइंडर 2, तो इसका जो है 2 का स्क्वायर 4। हाँ यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट। हाँ मैंने ऐसा नहीं किया था। हाँ गाइस, तो यही है, अगर डबल डबल पावर होगा तो जो पहला का जो ये आएगा रिमाइंडर, मतलब जो हुआ, मान लो यहाँ पर 4 टू दी पावर 2 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो हमारा क्या बचा था रिमाइंडर, एक हमें देखो 2 बचा था, तो सिंपली इसका स्क्वायर हो गया, मतलब इसका जो हो 2 का स्क्वायर हो गया, तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, ये होगा एक्चुअल रिमाइंडर, 4 होगा एक्चुअल रिमाइंडर। ऐसे अगर एक बार ही मान लो पावर रहता है, जैसे कि ये वाला मैं दिखाता हूँ अब तो आपको, ये वाला क्वेश्चन कि फाइंड द रिमाइंडर when 143 टू दी पावर 321 इज डिवाइडेड बाई 5। तो अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर वही रिपीट कर रहा हूँ मैं, वही जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर अपनाया। 143 टू दी पावर 321 डिवाइडेड बाई 5, ओके, डिवाइडेड बाई 5। देखिए, तो पहले हम 143 को डिवाइड कर लेंगे, है ना, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, देखिए मतलब कितना आएगा यहाँ पर, देखिए तो 143 को हम डिवाइड करेंगे तो 143, 5 2 जा 10 एंड 43, सो 5 8 जा 40। सो देखो रिमाइंडर बच गया आपका 3, है ना, रिमाइंडर बच गया आपका 3। तो इस रिमाइंडर को हम लेंगे, यानी 3 टू दी पावर 321/5। अब अगर 3 की पावर 1 है, मतलब साइक्लिसिटी फाइंड करेंगे, है ना। अरे यार क्या हो रहा है, पता नहीं यार क्या होता है भाई ये, हट। ओके, देखो 3 टू दी पावर 1, तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, ठीक है, क्योंकि ये कम है ना 5 से, तो वही बचेगा। यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कैसे डिवाइड करोगे, तो 5 0 से जाएगा, 0 से जाएगा, तो 5 0 0 होगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे मैं तो पहले वाले कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज हो गया था कि भाई 1 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब पहले इस टाइप का जब सिचुएशन अभी दिखा, ऐसे तो बचपन में सीखा था, याद नहीं है। तो 1 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर का सिर्फ 1 आ जाता है, तो मैंने सर्च किया काफ़ी बार, तो कोरा वगैरह से पढ़ के मेरे को ये समझ में आया कि हाँ 10 से हम 0 जाएंगे तो इसको 0 होएगा, तो 1 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। ऐसे करके भी कर सकते हो, या फिर ये छोटा है तो यही भी रिमाइंडर है, क्या करना है मतलब इसका। तो देखिए, तो ऐसे होगा 3 टू दी पावर 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसका रिमाइंडर आएगा 3। अब 3 टू दी पावर 2 को डिवाइड करेंगे, साइक्लिसिटी फाइंड कर रहे हैं हम इसको, यहाँ इस क्यों कर रहे हैं ऐसा, साइक्लिसिटी को फाइंड करने के लिए जिस साइक्लिसिटी नंबर से हम पावर को डिवाइड करेंगे। अब 9 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। 3 टू दी पावर 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, सो 27, 5 5 जा 25, सो 2 बचेगा। अब देखो 3 टू दी पावर 4 इज डिवाइडेड बाई 5, सो क्या बचेगा 27 इंटू 3, सो 81, एंड 81 को अगर 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जो 5, 5 6 जो 30, सो 1, ठीक। अभी भी साइक्लिसिटी नहीं आया, तो 3 5 जा 5, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप जितना आपका याद रहेगा ये, तो उतनी जल्दी हो जाएगा, तो वो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगा। देखो 81 इंटू 5, तो 5 1 एंड 40, 405 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 8 जो 40, 0 5 5 1 जो 5, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक। अरे कुछ गलत हुआ क्या, यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ था। 3 5 जो शायद गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर देखो एक बार, 3 3 3 3 3 3 9 27 3, ओके 9 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 81 3 22 43 होगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया इसको, कहाँ पर, ये 405 नहीं होगा, ये होगा क्या 243, ठीक है। 3 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 243 होता है, 243 होता है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 4 जो 20 एंड 43, सो 5 8 जो 40, सो रिमाइंडर बच गया आपका 3। अब देखो यहाँ से रिपीट होने लग रहा है, तो हम यहाँ तक लेंगे, मतलब ये 4 साइक्लिसिटी नंबर क्या होगा, साइक्लिसिटी होगा 4 1 2 3 4, साइक्लिसिटी 4। तो इस 4 से हम अब पावर को डिवाइड करेंगे, 3 पावर कितना था 321 था, सो इस 321 को हम साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, तो 4 8 जा 32 0 1, तो यहाँ पर एक ये रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया। अब देखो तो ये इस नंबर का पावर अगर ये रिमाइंडर होगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा था, तो 3 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 5, इसका रिमाइंडर बचा था
3, तो इस टोटल का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5 विल बी द रिमाइंडर। आंसर देख लो, आंसर ये देखो, ये क्वेश्चन था 35 का, ठीक है, यहाँ से आंसर रिमाइंडर 3। तो इस राकेश यादव सर की बुक में इतने सारे दिए गया है, बट इसका प्रोसेस क्या है वो समझ में नहीं आ रहे पढ़ के, तो इसलिए मेरे को वीडियो देखना पड़ा और वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई, तो लगभग आंसर तो आ रहा है ना मेरा, ठीक है। और वो जो प्रोसेस समझा रहा था, अगर एग्जैक्ट वर्ड बाई वर्ड फॉलो करेंगे तो शायद आपको समझ में ना भी आए, क्योंकि जो सारे लोग कह रहे हैं वो मैथ बैकग्राउंड से है, हम मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, तो वही बात है। तो आपको 2-3 वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगा, वहाँ से आपका खुद का फॉर्मूला भी बन सकता है। जैसे कि मैंने ये थोड़ा मॉडिफाइड है, खुद का नहीं है, बस मॉडिफाइड है थोड़ा, जो वर्डिंग्स है वो थोड़ा रीवर्डिंग मैंने किया, बाकी प्रोसेस वही है, ठीक है। मैंने जस्ट रीवर्डिंग किया क्योंकि वो जो बता रहा था वो थोड़ा टफ है, लैंग्वेज थोड़ा टफ है, तो मैंने किया। और अगर आपको पसंद है वीडियोस तो डेफिनेटली लाइक करेगा। तो ये बेसिस था साइक्लिसिटी। आई होप सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, तो ट्राई कीजिए और कमेंट में बताया कि एक्चुअल में ये काम कर रहा है कि नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।